आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये पाइथन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है, इसका आउटपुट आपको बताना है। तो आपको पता होगा जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो फंक्शन कॉलिंग पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डेफ दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। और जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो सी में ली हुई है और सी को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि फंक्शन ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब आप देखेंगे इस फंक्शन में हमने वैल्यू पास करी है 5, ठीक है। यहाँ पे यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या चली जाएगी, 5 चली जाएगी n की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अगर x इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू 1 है तो ये x रिटर्न कर देगा। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे एक फॉर लूप तो चल ही रहा है, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे x की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो आप एक चीज समझो पहले इसको, ठीक है। इसको हमें फन 5 निकालने से पहले हम यहाँ पे एक देखते हैं, अगर मैं इसको कॉल करता 1 डाल के, फन 1 से कॉल करता तो क्या होता। अगर n की वैल्यू 1 होती, यहाँ पे n की वैल्यू इस केस में क्या हो जाती, n की वैल्यू 1 हो जाती, ठीक है। क्लियर है बात, n की वैल्यू 1 हो जाती, x की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है वहां पे फंक्शन में। अब ये इफ n इक्वल टू 1 जब जाता तो इफ के केस में n की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 1 जाता तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती, हमें ये रिटर्न कर देता है x। यानी x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है हमारे पास 1, ये तो हमें 1 रिटर्न कर देता है। तो हमारे पास फन 1 की वैल्यू क्या आने वाली है, फन 1 की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 1, जो रिटर्न हो गया। तो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया कि भाई फन 1 है, अगर मैं 1 को कॉल करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1। अच्छा, अगर ये 1 नहीं होता, मैं यहाँ पे फन 2 को कॉल करता तो क्या होता, ठीक है। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मुझको बताइए भाई फन 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फन 2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, यानी इस केस में हमारे पास n की वैल्यू 2 बन गई है, n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 2 हो गई है। अब देखो जब n की वैल्यू 2 हो गई, x तो हमारे पास 1 ही है, अब भी x की वैल्यू अभी भी मेरे पास क्या है, 1 ही है। अच्छा, ये वाला केस तो अब हमारे पास नहीं चलेगा, ठीक है। रिकर्सन हो रहा है, अब यहाँ पे आ जाएंगे हम फॉर लूप में, क्योंकि ये तो रिटर्न हुआ नहीं, x n 1 तो है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर लूप चलेगा जिसमें हम k को निकालेंगे जो 1 से n तक जाएगा। n की वैल्यू 2 है तो ये फॉर लूप मेरे पास बेटा ऐसे चलेगा, k इन रेंज, ठीक है। n की वैल्यू 2 है तो 1 से 2 तक चलेगा, यानी k इक्वल टू 1 के लिए चलेगा और k इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, नहीं 1 के लिए ही चलेगा, बस एक ही बार चलना है, ठीक है। क्योंकि ये तो स्टार्टिंग वैल्यू, ये स्टॉप वैल्यू तो हमें लेनी नहीं, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे x कैलकुलेट हो रही x प्लस फन k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, 1 आएगी, ठीक है। क्योंकि रेंज 1 2 है, ये हमारे पास क्या नंबर जनरेट करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा 1, तो k की वैल्यू हमारे पास वो k में चली जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, प्लस फन, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, n की वैल्यू है 2 और k की वैल्यू है 1, ठीक है, ये रख दिया। x की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, 1 है, x की वैल्यू 1 है। फन 1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, फन 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, इनटू का साइन है ये, इनटू हमारे पास फन 2 माइनस 1, ये भी 1 हो गया और फन 1 की वैल्यू 1 है, तो ये बन गया बेटा हमारे पास 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया। तो इससे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है कि मेरे पास फन 2 की वैल्यू क्या होगी, फन 2 की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो फन 1 की वैल्यू आपसे पूछे तो कैसे कैलकुलेट करनी, डायरेक्ट। फन 2 की वैल्यू आपसे पूछे तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फन 3 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए कि अगर फंक्शन में 3 कर दिया जाए तो
कैसे होगा? तो देखो जब हम यहाँ पे अगर फन 3 करते हैं, यानी n की वैल्यू हम यहाँ पे अब 3 लेते हैं, x तो हमारे पास अभी भी 1 है, तो n की वैल्यू 3 लेंगे तो ये वाला केस तो चलेगा नहीं, लूप में जाएंगे हम। लूप में जाएंगे तो यहाँ पे अब लूप कैसे चलेगा, 4k इन रेंज, अब ये रेंज क्या हो जाएगी, 1 से 3 हो जाएगी, 1 से 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे नंबर 1 और 2 जनरेट होंगे, यानी लूप 2 बार चलेगा हमारे पास, एक 1 के लिए एक 2 के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, x इक्वल टू एक्स प्लस, पहली बार जब हमारे पास लूप चल रहा है तो ये हमारे पास ऐसे चल रहा है, फन k है, ठीक है, और इनटू फन k n माइनस k है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो x की वैल्यू आप रखेंगे कितनी है, x की वैल्यू तो हमारे पास 1 ही है, प्लस के फन k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू मेरे पास पहली बार में अगर देखेंगे तो 1 आएगी, तो 1 ले ली, इनटू फन n माइनस k, n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, 3 में से एक माइनस कर दो k की वैल्यू, तो कितनी बचेगी, 2 बचेगी, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो ये पहली बार जब लूप चलेगा तब होगा। अगर हम दूसरी बार के में देखें, जब दूसरी बार जब k की वैल्यू 2 होगी, तो k की वैल्यू 2 होने पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो x की वैल्यू बन गई पूरी की पूरी जो है ये हमारे पास, x की वैल्यू में क्या ऐड होगा, x की वैल्यू में ऐड होगा फन k की वैल्यू अब 2 आ जाएगी, इनटू फन, ठीक है, 3 माइनस 2 यानी 1, ये आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला फंक्शन बन जाएगा। मतलब जब हम यहाँ पर फन 3 की वैल्यू निकालने वाले हैं तो x की वैल्यू प्लस 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1, यानी ये बढ़ती जाएंगी, हमारे पास k की वैल्यू ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, और इधर से हम n में से k की वैल्यू माइनस करके लिखते चले जाएंगे। अब ये वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, फन 1 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 2 है, ये कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे रख दो, 1 की वैल्यू 1 रखो, 2 की वैल्यू 2 रखो, प्लस 2 की वैल्यू 2 रखो, 1 की वैल्यू 1 रखो, तो क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 2 यानी 5 आ गया। तो इससे हमारे पास पता चल गया कि फन 3 की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा, फन 3 की वैल्यू 5 होने वाली है हमारे पास। क्लियर हुई बात? अब बेटा अगर आपसे पूछा जाए फन 4 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो फन 4 की जब आप वैल्यू निकालेंगे फंक्शन में, अगर मान लिया आपने 4 यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है, यानी n की वैल्यू आपके पास 4 होगी, x की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो रही है, तो अब आपके पास जो लूप चलेगा वो k इन रेंज वो हो जाएगा 1 से 4 का, 1 से 4 का हो जाएगा, यानी 1 2 3 इन वैल्यू पे हमारे पास वो काम करेगा 3 बार, तो 1 2 3 पे काम करेगा, तो x इक्वल टू x, ठीक है, तो x प्लस यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फन k इंटू फन के n माइनस के, ठीक है। अब इसमें रखेंगे x की वैल्यू 1 है बेटा, ठीक है, फन k की वैल्यू पहले 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 1 इंटू n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, प्लस अब दूसरी बार 2 के लिए कर दो, तो 2 के लिए करेंगे फन 2 हो गया इंटू यहाँ पे 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3 के लिए करेंगे तो प्लस फन 3 हो गया, और 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 हो गया। अब देखो 1 2 3 सबकी वैल्यू मेरे पास पहले ही है, मैंने कैलकुलेट कर ही ली है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस फन 1 की वैल्यू 1 है, 3 की वैल्यू 5 है, प्लस फन 2 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, इसमें रख दिया, ये बन गया 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 यानी 15 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे फन 4 की वैल्यू भी निकल गई है, फन 4 की वैल्यू कितनी हो गई है 15 हो गई है।
ठीक है। अब आपको निकालनी है fun5 की वैल्यू, तो सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे fun5 में लगा दो, कितने की भी निकाल दो, इस तरह से कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो जब आप fun5 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो fun5 में क्या आएगा, यानी n की वैल्यू आपके पास 5 है, ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास पे 1 है यहाँ पे, ठीक है। लूप चलेगा हमारे पास k इन रेंज, अब n की वैल्यू जब हमारे पास 5 हो गई तो 1 से 5 तक चलेगा, यानी क्या वैल्यू जनरेट होंगी, 1 2 3 4 वाली वैल्यू जनरेट होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे x इक्वल टू, x की वैल्यू इनिशियल में 1 ही है, फन k की वैल्यू शुरू में कितनी आएगी, 1 से शुरू हो रही है, तो 1 होगी इंटू फन n माइनस के, यानी 5 माइनस 1 यानी 4 हो गया, ठीक है, पहले वाले में। फिर दूसरा चलाएंगे, जब k की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3, फिर हमारे पास k की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2, फिर k की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, तो ये 4 हो गया और ये हो गया 1 हो गया, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 है, 4 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी 15 थी, ठीक है, प्लस इंटू 15 हो गया, प्लस 2 की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 5 है, प्लस 3 की वैल्यू 5 है, 3 की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 3 की वैल्यू 5 है और 2 की वैल्यू 2 है, प्लस 4 की वैल्यू 15 है, इंटू 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15, तो 15 15 30 20 50 और 1 51, यानी 51 आपके पास हो गया। तो इसका यानी fun5 की वैल्यू क्या आने वाली है, fun5 की वैल्यू आपके पास 51 आने वाली है। तो आपसे यही पूछा था यहाँ पे fun5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो इस क्वेश्चन का आउटपुट आपके पास कितना आने वाला है, 51 आने वाला है। अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे रन करा लेते हैं इस प्रोग्राम को, तो रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि आपके पास जो रिजल्ट आया है ये आप देख सकते हैं 51 रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शन कॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या हो रहा था, बेसिकली इस प्रोग्राम में फंक्शन के अंदर वही फन नाम का फंक्शन फन नाम के फंक्शन को ही कॉल कर रहा था, तो इसको हम रिकर्सन भी बोलते हैं कि फंक्शन अपने आप को जब कॉल करता है तो वो रिकर्सन का केस होता है। तो इस तरह से रिकर्सन के थ्रू हमें यहाँ पे कॉलिंग करानी होती है और इनमें एक बेस केस जरूरी होता है। बेस केस का मतलब ऐसा केस जहां पे फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देता है, यानी जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा, डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है।